हेलो बच्चों, द सक्सेस ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन बेहद खास होगा। इस सेशन में हम बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो आज का हमारा हेडिंग होगा दो परिमेय संख्याओं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। अपरिमेय संख्या ज्ञात करना आज का यही टॉपिक है। हम आज इसी चीज को समझेंगे। ज्ञात करना क्या टॉपिक है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। इसे हम एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल है 1/7 और 2/7। 2/7 हमारे पास ये एग्जाम्पल है। पहला परिमेय संख्या 1/7 है, दूसरा परिमेय संख्या 2/7 है। हम क्या करेंगे? पहला स्टेप, इस दोनों का दशमलव प्रसार निकालेंगे। इसका भी दशमलव प्रसार निकालेंगे, इसका भी दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो इसके लिए हमें भाग देना होगा। तो 1/7 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 1 में 7 से भाग देंगे। भाग दे रहे हैं, नहीं लगेगा। 0.07 एकम 7 3 दशमलव 0 आएगा। 7 चौका 28, यहाँ 2, फिर 0, 7 दूना 14, 6 आएगा, फिर 0, 7/56, यहाँ 4 आ गया, फिर 0 आएगा, 7×5 35, 5, फिर 0 आएगा, 7×7 49, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ से 1 आ गया, फिर दशमलव आएगा तो 10 बन जाएगा। यहाँ से अब फिर ये 1 4 2 8 5 7 आएगा, यानी यहाँ इसके बाद फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। फिर जब आगे भाग देंगे तो फिर वही चीज रिपीट होगा। मतलब कि 1/7 को जब हमने भाग दिया तो हमें भागफल में आया है 0.142857। फिर यही चीज रिपीट होगा, तो इस पे हम बार का साइन यानी रेकरिंग लगा देंगे। अब इसको मिटाते हैं, फिर 2/7 को हम हल करेंगे, भाग देंगे। 2/7 को भाग देंगे, फिर इसी तरीके से इसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 7 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी हम भाग दे करके दिखा दे रहे हैं। 0.0 7 दूना 14, 6 0 7/56 4 0 7×5 35 5, फिर 0 आएगा, 7×7 49 1, फिर 0 7 एकम 7 3 0 7 चौका 28 2, फिर 0। अब देखिए फिर यहाँ पे 20 आ गया, यानी फिर इसके बाद 2 8 5 7 1 4 आएगा, यानी यही नंबर इसके बाद रिपीट होगा। मतलब कि 2/7 का जो दशमलव प्रसार आएगा 0.285714, इसके बाद यही नंबर रिपीट होगा। तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? बार यानी रेकरिंग लगा देंगे। अब देखिए 2/7 को हम भाग किए बिना भी निकाल सकते थे। 1/7 का वैल्यू कितना आया था?
0.1427 2 से गुना कर दीजिए। ये 1/7 का वैल्यू है, हमें 2/7 का निकालना है, मतलब इसमें 2 से गुना कर देंगे। अंश में जितना, जैसे 1/7 तो यहाँ भी है, 1/7 यहाँ भी है, एक्स्ट्रा हमें अंश में 2 दिख रहा है, तो इसके वैल्यू में जब 2 से गुना करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा। 2 7 14, 1 2 5 10 11, 1 2 8 16 और 1 17, 1 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौका 8। देखिए आ गया। तो हम बिना भाग दिए भी इसका वैल्यू निकाल सकते थे। अगर 3/7 रहेगा तो 1/7 का वैल्यू दिया है, इसमें 3 से गुना कर देंगे। अगर हमारे पास 4/7 रहेगा, 1/7 का वैल्यू ये है, 4 से गुना कर देंगे। समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बीच हमें क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या निकालना है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत, अनावर्ती या अनौसानी अनावर्ती, यही होता है। तो हमें इस नंबर का और इस नंबर का जो दशमलव प्रसार आया है, दशमलव के बाद 2 डिजिट को ले लेना है। कितना ले लेंगे, 2 डिजिट को। तो यहां पे 2 डिजिट क्या है, 0.14, यहां पे 0.28, यानी जो भी हम नंबर अब लिखेंगे इस दोनों के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर, अब 0.14, इससे एक स्टेप आगे बढ़िए या 2 स्टेप आगे बढ़ जाइए। मतलब 14 के बाद क्या आता है, 15 या फिर 16 या फिर 17, जो मन करे वो ले लीजिए। 14 के बाद दशमलव तो लगाएंगे 15, अब इसे 15 ले लीजिए। अब इसका विस्तार इस प्रकार से दिखाना है कि लगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है या अनौसानी अनावर्ती की तरह दिखे। एक 0 लगा दिए, फिर इसी चीज को रिपीट कीजिए, 2 0 लगा दिए, फिर इसी चीज को रिपीट कीजिए, 3 0 लगा दिए। अब देख रहे हैं सेम चीज दिख रहा है, क्या सेम चीज रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये आगे बढ़ते जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये अपरिमेय संख्या हम ऐसे निकालेंगे, इसका दशमलव प्रसार लिखे, इसका दशमलव प्रसार लिखे, इसके पहले 2 अंक को लेना है, इसके 2 अंक को लेना है, और इसके बाद जो भी अंक आता है 15 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, बस 28 से छोटा होना चाहिए। 15 ले लिए, 1 0, फिर 15 2 0, फिर 15 3 0। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती। तो ये अपरिमेय संख्या है। अब एक और एग्जांपल हम देखें, एक और एग्जांपल देखना है, दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है कि दूसरा एग्जांपल 5/7 दे रखा है, पहला परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या दे रखा है 9/11। दूसरा क्या दे रखा है, 9/11। ठीक है, तो इस 2 परिमेय संख्या के बीच हमें 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इस 2 परिमेय संख्या के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका, पहले इसका दशमलव प्रसार लिखिए, फिर इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो जब हम 5 को 7 से भाग देंगे, नहीं लगेगा 0.0, भाग तो सबको देना आता होगा, फास्ट कर रहे हैं। 7 7 49, 1 0, 7 1 7 3, फिर 0, 7 चौका 28, 2, फिर दशमलव 0, 7 दूना 14, 6, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 7/56, 4 दशमलव है तो 0, 7 5 35,
यानी आ गया 5, फिर 0.0 आ जाएगा, 50 बन जाएगा। यानी इसके बाद ये रिपीट करने लगे। तो यहाँ हमने 5/7 लिखा, इसका दशमलव प्रसार 0.714285। इस पे रेखरिंग लगाएंगे क्योंकि इसके बाद यही अंक बार बार रिपीट करते रहेगा। तो रेखरिंग लगा दिए। अब उसी तरीके से 9/11 का हम दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो हम भाग दे करके देखते हैं। इसका दशमलव प्रसार निकालना है 9/11, तो यहाँ 9 लिख दिए, ठीक है। 11 से हमें भाग देना है, 0.0, 11 8 88, 2 दशमलव है तो 0, 11 एकम 11, 9, फिर दशमलव है तो 0 आ जाएगा, 11 8 88, 2 दशमलव है तो 0, 20, 11 एकम 11, फिर घट के 9 आ गया, दशमलव है तो फिर 0। यही चीज रिपीट होगा, 11 8 88 है कि नहीं, फिर यहाँ 2 0, 11 एकम, यानी यही चीज रिपीट होगा। क्या होगा, यही चीज रिपीट हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0.81 पे बार, यानी रेकरिंग। 81 पे क्या लगेगा, रेकरिंग लगेगा। अब देखिए हमें 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है, 3 अपरिमेय संख्या। तो यहां लिखेंगे अपरिमेय संख्या, इनके बीच या दोनों परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या। सीधे लिखते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, नंबर 1। अब क्या करना है, इस दोनों नंबर का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद 2 ही डिजिट को ध्यान में रखना है। सबसे मुख्य बात है, दशमलव के बाद 2 ही डिजिट को ध्यान में रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे 71, यहाँ पे 81, तो जो भी नंबर लेना है इससे बड़ा और इससे छोटा लेना है। तो 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 78 कुछ भी हो सकता है। हम पहला लेते हैं 72, क्या लेते हैं, 72। अब इसे दशमलव प्रसार ऐसा दिखाना है जो लगे कि क्या है, आसान अनावर्ती या अनोसानी अनावर्ती। तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, फिर इसी नंबर को रिपीट कीजिए, 72, 2 0, फिर 72, 000। अब ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब बताइए तो ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, दिख रहा है कि नहीं, कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार आसान अनावर्ती है। अब दूसरा है, तो यहाँ दूसरा 72 के बाद 73, 74, 75 कुछ भी हो सकता है। तो 0.73, 1 0, फिर 73, 2 0, फिर 73, 3 0, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती। तो ये भी ये अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर, अब 73, यानी 73 के बाद क्या आएगा, 74, 75, 76 कुछ भी हो सकता है। चलो हम 75 ले लेते हैं, 1 0, फिर 75, 2 0, फिर 75, फिर 0। अब देखिए तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है कि नहीं है, और है तो अपरिमेय होगा कि नहीं होगा। कितना आसान है, बेहद आसान है। जिसके बीच पूछेगा उसका दशमलव प्रसार लिख देना है। इसका दशमलव प्रसार ये आया, इसका दशमलव प्रसार ये आया। इसके पहले 2 अंक को देखो, इसके 2 अंक देखो, जो भी अंक लिखेंगे इससे बड़ा दिखना चाहिए और इससे छोटा रहना चाहिए। 71 के बाद 72 लिए, 73 लिए, 75 लिए, और उसके बाद क्या किए, 1 0, फिर नंबर रिपीट, फिर 2 0, फिर नंबर, फिर 3 0। तो ये क्या दिखा रहा है
कि ये जो दशमलव प्रसार है ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जब भी अपरिमेय संख्या निकालने की बात होगी तो आप निकाल पाएंगे। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को अगर ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन या कहीं डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, पूछिए, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।